हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक है जलवायु और मानसून। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बने सभी डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा क्या मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई किस भाषा की? तो अरबी भाषा से हुई है। अगला पूछा जा रहा है कि मानसून मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कथन हो गया। कारण में कहता है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये कथन एक कारण। फिर उसके बाद पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो दोनों स्पष्ट भी कर रहा है सही से, ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में इधर अच्छा दिखा रहा है कि नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए और दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। अच्छा, ये 1 2 3 ऐसे करके दिया गया। तो इसका आंसर है माध्य ताप को दिखाया गया। इसमें किसमें? माध्य ताप को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखो। अगला कहता है कि भारत में, इधर आपसे पूछ रहा है, कहता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु है। ठीक है, सही है। इसका कथन कह रहा है। तर्क क्या दे रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। नहीं, बीचों बीच नहीं स्थित है। तो मतलब ये आपका ये सही है, आर गलत हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। इसका लिखा है कि बिल्कुल बीचों बीच नहीं स्थित है, बल्कि इसके मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर होती है। उसके बाद में भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों से होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण वो प्रभावित होते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद में इधर क्या दे रहा है? तो इसका भी है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र दिखाया गया है इसमें। जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। और कहता है अच्छा, इधर शीत और नम है। अच्छा, इधर नीचे सापेक्षिक नमता प्रतिशत दिया गया, उधर तापमान दिया गया। तो इसका भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा सबसे सूखा स्थल है? तो लेह हो जाएगा। लेह आपका सबसे सूखा स्थान है, मतलब यहाँ पे सबसे कम बरसात होती है। उसके बाद में यहाँ भारत में उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? तो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में देखो, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो ये नवंबर और दिसंबर होते हैं तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या होता है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका होता है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान होता है। अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक है भाई, क्योंकि सर्वाधिक जो होता है मालाबार तट पर वर्षा होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो ये भी सही, मतलब दोनों कथन इसके सही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अगला कह रहा है भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंगित होता है इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा, कहता है कि आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। ये वाला सही है, पहला नहीं दूसरा वाला सही है। तो इसको एक बार यही देख लेते हैं। कहता है कि इंडियन ओशियन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरणीय पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म तथा ठंडा हो जाता है। अतः कथन एक गलत है। यह परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। कथन 2 आपका सही है। ठीक है, अगला पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ,
कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और कारण कहता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के मैदान कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो दोनों का सही भी कह रहा है, मतलब सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण होता है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व का। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। कहता है मानसून की अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता है कौन सा? तो छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं प्रभावित होता है। अच्छा, अगला देखो। कहता है कि पूछा जा रहा कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो ये आपका कोच्चि में होता है, तेजपुर में होता है, बाकी इधर नहीं होता है। कोच्चि और तेजपुर में होता है। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो कहता है साफ आसमान से होता है और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से होता है, तीनों से होता है। ठीक है, तो मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है, स्थित है कहाँ पर? ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। राजस्थान में मई जून के महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है कौन सा? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, ये सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, ये भी गलत है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है। आपका जो सही वाला है, एक मिनट, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके रीज़न दिया गया है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ये रीज़न हो जाएगा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। फिर कह रहा है भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब कौन सी ऋतु कब आती है? तो ये तो कर सकते हो आराम से। पहले आती है बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, वर्षा, ग्रीष्म जब जैसे ज़्यादा गर्मी आएगी तो वर्षा होने लगी, वर्षा जब ज़्यादा होगी तो शरद ऋतु आ जाएगी, शरद ज़्यादा होगी तो हेमंत ऋतु आएगी, हेमंत ज़्यादा होगा तो आपका फिर शिशिर ऋतु आ जाएगी। ठीक है, बसंत चैत्र वैशाख में आती है। उसके बाद में जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया था? कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन सा शब्द? तो CWG प्रयोग किया था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद में कोपेन के जलवायु के लिए उत्तर बिहार की जलवायु के लिए कौन सा? CWG। ठीक है, ये मतलब सभी में वही पूछ लिया एक ही क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगला, इसमें बात कर लेंगे वर्षा वाले, तो अलग ही दूसरे ही उसमें बात कर लेंगे। ठीक है।